ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका एजुकेटर एडीके गुप्ता। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप सभी बच्चों को ये अपडेट मिल भी गया होगा, लेकिन उसी के साथ में मैं आप लोगों के कुछ एक्स्ट्रा डाउट और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों, खुशखबरी क्या है? पहली बात तो आप सही बच्चों को ये पता चल गया होगा कि बिहार के अंतर्गत जो आने वाले दिनों में वैकेंसीज देखने को मिलेगी आपको, उसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये जो वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको मई के मिड में या फिर जून में। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा, आपकी जो वैकेंसीज इतने सालों से आप लोग वेट कर रहे थे वो आपके दरवाजे पर आ चुकी है। तो कृपया करके आप लोग अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिएगा। खासकर मैं फीमेल कैंडिडेट्स को बोलूंगा, और उनसे भी ज्यादा खासकर मैं हाउस वाइफ, जिनके घर में एक या दो बच्चे, या फिर जिनके अभी अभी नए नए छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से बच्चे हुए हैं, उनको मैं थोड़ी सी, आप लोगों को थोड़ी सी, ये एक मेरी तरफ से कुछ भी बोल सकते हो, छोटा भाई, बड़ा भाई, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, कुछ भी बोल सकते हो, एक सलाह देना चाहूंगा। कृपया करके अपने घर वालों की मदद लीजिए अपने घर को संभालने के लिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए इस पढ़ाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब ये पढ़ाई करोगे और इस नौकरी के अंतर्गत आप लग जाओगे ना, ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही अच्छे, क्या, शिक्षक ने कहा है कि घर के अंतर्गत एक अगर एक महिला पढ़ लेना तो आने वाली 7 पुश्तें सुधर जाती हैं। पुरुष एक बार पढ़ लेगा फिर भी उस चीज को नकारा कर सकता है, लेकिन महिला पढ़कर कहीं लग जाए ना तो सेटल करने में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा वो आगे जाकर अपने फैमिली में मदद करती है। और आप सही बच्चों को पता, आकर्षक आपको इसके अंतर्गत वेतन मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। 6 से 8 घंटे की जॉब मिलेगी, इजीली अपना घर भी संभाल पाओगे, अच्छा वेतन मिलेगा, तो फाइनेंशियल रूप से मजबूत भी हो पाओगे और आने वाले अपने बच्चे के भविष्य को अच्छी तरीके से सुधार भी पाओगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए मैं आज ये बोलने वाला हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, इसमें महिलाओं को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महिलाओं के लिए बड़ा खुश, ये सुनहरा मौका है। ठीक है, अब ये सुनहरा मौका या खुशखबरी क्या है? तो दोस्तों, आप सभी बच्चों ने, या आप सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने, टीचर स्टूडेंट्स ने ये आर्टिकल पढ़ लिया होगा। ये आर्टिकल के ऊपर हम नहीं जाएंगे। इस आर्टिकल में छोटी सी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इस चीज के बारे में अच्छे से देख सको। ठीक है, ये देखिए, अब ये आर्टिकल जब आप यहां पर पढ़ते हो तो यहां पर पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई स्कूलों में शिक्षकों के कुल पद में से 35% महिलाएं शिक्षकों के लिए होगी। यानी कि 1,30,000 में से 45,500 पद जो होंगे वो सीधे सीधे महिलाओं के लिए आरक्षण होंगे। तो दोस्तों, आप सभी फीमेल कैंडिडेट्स को ये एक मेरी तरफ से छोटा सा, एक मैं बोलूंगा, सलाह देना चाहूंगा। कृपया करके अपनी कमर कस लो और एग्जाम के लिए पढ़ना, प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, क्योंकि इसके अंतर्गत जो वेतन मिलेगा ना दोस्तों, वो आप सभी बच्चों को 40 से 50,000 का वेतन मिलेगा। सीधी सीधी 1,30,000 में से 35% सीट आरक्षण करके आपको दे दी गई है 45,500। ठीक है, हाई स्कूल की बात करें, प्राइमरी की बात करी जाए तो प्राइमरी में भी 80,000 वैकेंसीज आएंगी, जिसमें सीधा सीधा 35% जो सीट होंगी वो आप सभी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए आप लोग। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ में कई महिलाएं जो है हमारी, वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि दोस्तों, इस वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए, पास होने के लिए, पहला तो आपके पास डीएड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीएलएड बोल लो, डीएड बोल लो, जेबीटी बोल लो, बीटीसी बोल लो, या फिर किसी अतिरिक्त और नाम से आप लोग जानते हो इसको, तो उससे बोल लो आप। ये आपके पास पास आउट वाला सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सर अभी फाइनल ईयर में हूं या मेरा अभी एग्जाम होने वाला, नहीं। जब भी आपकी वैकेंसीज आएंगी, आपके पास इसका रिजल्ट होना चाहिए, पहला। इसी के साथ साथ में सी टेट हो या फिर बी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, आपका पास आउट होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम इतने नंबर है, इतने नंबर है, हम पास आउट है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिहार के अंतर्गत महिलाओं को बहुत ज्यादा आरक्षण यानी कि छूट दी जाती है। तो वहां पर बिहार में बी टेट और सी टेट में भी छूट दी गई है। और बी टेट सी टेट में क्या छूट है, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा रिकैप कर रहा हूं। कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, उसके लिए जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं बिहार के अंतर्गत, बिहार टेट और सी टेट के अंतर्गत, तो दोस्तों, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो,
चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईबीसी कैटेगरी से हो, आपको केवल 82 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 150। ठीक है, घबराइएगा मत, सर मेरे 90 नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी से, मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगी। बिल्कुल 101 फिल कर पाओगे अगर आपके नंबर 82 है तो। ठीक है, 82 वाले जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी कहीं पर भी हो आप, 82 नंबर चाहिए केवल फीमेल कैंडिडेट को, मेल को नहीं, फीमेल कैंडिडेट को चाहिए। इजिली आप अपना फॉर्म भर पाओगे जब भी ये फॉर्म आएगा। और साथ ही साथ में SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली जो भी महिलाएं हैं उनको केवल 75 नंबर चाहिए। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी फिट बैठते हो, कहीं पर भी आप फुलफिल करते हो इसको, तो आप इजिली आप इस एग्जाम को दे पाओगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरे 74 है और मैं SC ST से हूं, या फिर मेरे 81 है, मैं जर्नल OBC EBC से हूं, तो मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा। तो नहीं डियर, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आपके पास 82 नंबर होने चाहिए और 75 नंबर, अगर इससे कम है तो नहीं फिल कर पाओगे। ठीक है, इसी के अतिरिक्त एक क्वेश्चन और आपके मन में पुटअप हो रहा है कि सर अभी जो है वैकेंसीज तो आएगी नहीं, वैकेंसीज तो आप लोग, मैं बोल रहा हूं कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास आएंगी प्राइमरी की, क्या उससे पहले एक सीटेट एग्जाम हो जाएगा? देखो दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का जो सीटेट है वो जुलाई में देखने को मिल सकता है। तो कृपया करके अपनी कमर कस के यहां पर भी रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी अभी जो नया नया क्वालिफाई किया होगा, सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, तो आप लोग अपनी कमर यहां से भी कस कर रखिएगा, क्योंकि जैसी ये आए, क्या पता इससे पहले आ जाए, जो कि उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि इससे पहले ये आ जाएगा। तो जैसे ही ये आए फॉर्म फिल करो, पास करो और अपना सर्टिफिकेट अपने हाथ में लो और इसका फॉर्म फिल करो। तो ये मानकर चलिए आपकी एकदम, कहते हैं ना कि सोने के पेपर से सोने के कलम पर लिखी है आपकी किस्मत, जो इस मंथ या फिर इस ईयर के अंतर्गत 2023 के अंतर्गत पास आउट होंगे या 22 के अंतर्गत पास आउट होंगे। इधर ये सीटेट हुआ, सीटेट का फॉर्म निकला, पास आउट करे, इधर बीटेट बिहार का 7th फेज निकला, पेपर दिया, पास आउट किए, जॉब लग गई। इतने सालों से वेट कर रहे थे और आप लोग अचानक से ही सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अपनी कमर कस लीजिए। कृपया करके महिलाएं जितनी भी हैं वो थोड़ा सा काम इधर उधर एडजस्ट करके अपनी पढ़ाई पर भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगाइए। मुझे पता है टाइम मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिएगा, क्योंकि जब ये जॉब लग जाएगी ना तो आपके घर वाले भी आपका वाहवाही करेंगे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप घर में इज्जत अलग ही मिलती है, देखिएगा कभी भी अलग ही रुतबा होता है जॉब का, वो भी सरकारी नौकरी का। ठीक है, और फाइनेंशियली मजबूत होंगे तो दिमाग के ऊपर प्रेशर भी कम होगा, और जब प्रेशर भी कम होगा तो और भी अतिरिक्त सोच जो चीजें होंगी सोचेंगे, लर्निंग करेंगे और आगे की तरफ निकलेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतने ही आपको एक खबर देनी थी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे सेटिस्फाई होंगे, सारे बच्चे आराम से सारी चीजें समझ गए होंगे। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जो एग्जाम होने वाला है ये जो 100 मार्क्स का होने वाला है, तो इस 100 मार्क्स में कितने नंबर चाहिए? तो दोस्तों जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए और बाकी कैटेगरी को 45%। ओबीसी, SC SC फिजिकल हैंडीकैप 45% मार्क्स चाहिए जो हाई स्कूल में होने वाला है। तो यहां पर भी आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कमर कसकर अपनी तैयारी में अभी से ही जुट जाइए, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं मंडे से डिटेल में आपको CDP एंड हिंदी पढ़ाना शुरू कर ही दूंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।